जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। भूपति त्रसत की राम। तेहि सर्वर दीन देखाई सिया राम। मंजन पान समेत है राम। कीन नरपति हर्षाई सिया राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नप भायु। निज आश्रम तापस ले गायु। आसन दीन अस्त्र जानी। पुनीता पशु बोलियो मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरऊं अकेले। सुंदर जुबा जीव परहेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे। देखत दया लगी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक हो। जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अभिनीसा। तासु सचिव में सुनऊ मुनीसा। फिरत अहेरे परौ भुलाए। बड़े भाग देखो पदी आई। राजा ने कहा, हे मुनिवर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया। बड़े भाग्य से आकर मैंने आपके चरण के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जाता न हो कछु भालु निहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा। जो जन सत्य नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, तात अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 7 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन रामा। पंथ न सुनऊ सुजान सिया रामा। बसऊ आजु अस जनि तुम रामा। जागे होते बिहान सिया रामा। हे राजन सुनो, घोर अंधेरी रात है। घना जंगल है। रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्य सभ्य रामा। तैसी मिलई सहाय सिया रामा। आपू अवै तहि पाही रामा। ताहि तहाँ ले जाए सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भक्ति वक्ता होनहार होता है वे सहायता मिल जाती है। या तो वह अपने आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। भलो नाथ आय सुधरी शीशा। बांधो तो रंग तरु बैठ महिषा। नभ बहु भांति प्रशंस्यो ताहि। चरण बंदो निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। मुनि बोले मधु गया सुहाई। जानी पिता प्रभु करौ टिटाई। मोहि मुनि सुसुत सेवक जानी। नाथ निज जन्म काहू बखानी। तो सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनिवर मुझे आपका पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बताइए। तेहि न जप नप नपै सुजाना। भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्र पुनि राजा। चल बल कीन चलाई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो सुहृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था।
समझौ राज सुख दुख तद आरती आवा अनल एव सुलग छाती सरल बचन रप के सुनि काना बैरि सवारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती आवे की आग की तरह सुलग रही थी। राजा की सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद करके वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बहुरी बानी न तुल रामा बेओलव जुगति समेत सिया रामा। नाम हमारे भिखारी अब रामा मैं धन रहित निकेत सिया रामा। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। कहान पे ज्ञान निधान तुम सरी के गलते अभिमान। सदा सदराही अनौप दुराय सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने रूप स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। ते ही ते कहि संत सुटी तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन विकारी अनेका होत बिरंज शिव संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अश्विन ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निधन भिखारी और ग्रहीणों को देखकर ब्रह्म और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। तो शिशोषि तब चरण नमामि मोह पर कृपा करो अर्थ स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। आपने अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका विश्वास देखकर सुनो प्रकार राजा अपनाई बोलो अधिक सनह जनाय। सुतु सती भाव कहो मही पाला यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह बोला, हे राजन सुनो मैं तुमसे सत्य कहता हूँ मुझे यहाँ रहते बहुत काल बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो रामा को मैं न जानबो कहु सिया रामा। लोक मान्यता अनल सम रामा कर तप कानन दाहु सिया रामा। अब तक ना तो कोई मुझे मिला और ना मैं आपको किसी पर प्रकट करता हूँ क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेसु रामा बोले मोड़ न चतुर नर सिया रामा। सुंदर के करे पेगु वचन रामा सुधा सम आसन आई सिया रामा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूड नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहो जग माही हरि कजी कमिति प्रयोजन नाही। प्रभु जतन सब विनय बनाए कहो कबनी सिद्धि लोक रिझाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इससे मैं जगत में छुप कर रहता हूँ। श्री हरि को छूटकर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोरी पर तोरे। अब जो तात दुरावो तोहि दारुण दोष घटाई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात यदि आप मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमे जिमे ताप कथा उदासा तिमे तिमे न पाए उपजई विश्वासा। देख स्वस्थ कर्म मन बानी तब बोला तापस भक्त ध्यान सी। जो जो वो तपस्वी उदासीनता की बातें करता था त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था।
जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म मन और वतन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुने न को बोल सुपुनि सुरनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अतियापन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजई अभिरामा, तब उत्पत्ति भय मोहि सिया रामा, नाम एक तनु हित तेहि रामा, देहि न धरी बहुरि सिया रामा। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी सारी सब उत्पत्ति हुई, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, जिससे मेरा नाम एक तनु है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समर देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।